सोचिए, अगर रामायण सिर्फ एक प्राचीन कहानी न हो, बल्कि हमारे अपने शरीर को चलाने का एक छिपा हुआ मैनुअल हो, एक ऐसी गाइड जो ये बताती है कि असल में हमारे अंदर जिंदगी चलती कैसे है। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं, देखते हैं कि कैसे ये सदियों पुरानी कथा फिजिक्स और बायोलॉजी के ऐसे राज खोलती है जो हमारी रोज की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। ये सिर्फ कोई बाहर की कहानी नहीं है, ये तो हमारे अपने अंदर जो कुछ चल रहा है उसी का आईना है। अच्छा, तो इस पूरे रहस्य को समझने की शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं इसके दो सबसे अहम किरदारों को रिश्ते से। एक ऐसा रिश्ता जिसमें फिजिक्स और बायोलॉजी के बड़े बड़े सिद्धांत छुपे हुए हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत ही बेसिक, एक फंडामेंटल एनालॉजी है। श्री राम जो सूर्यवंशी हैं, उन्हें माना जाता है अग्नि तत्व का प्रतीक, और श्री हनुमान पवन पुत्र, वो हैं वायु तत्व। तो आसान भाषा में समझें तो जहां श्री राम अग्नि हैं, वहीं श्री हनुमान वायु हैं। और ये जो रिश्ता है ना, ये उनकी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी को इतनी खूबसूरती से दिखाता है। सोचिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक जलता हुआ दिया है, मान लीजिए वो राम है। अब अगर हम उसे एक ग्लास से ढक दें तो क्या होगा? हवा यानी हनुमान बाहर हो जाएगी, और नतीजा वो आग, वो राम धीरे धीरे बुझ जाएंगे। मतलब ये बिल्कुल साफ है कि बिना हनुमान के रामायण हो ही नहीं सकती। तो कमाल की बात यह है कि एक पुराना श्लोक नेचर के एक ऐसे लॉ को बताता है जो हमारे अंदर भी काम करता है। जहां भी राम होंगे वहां हनुमान होंगे ही होंगे। और ये तो साइंस का भी नियम है ना, जहां आग होगी वहां उसे जलते रहने के लिए हवा मतलब ऑक्सीजन तो चाहिए ही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही सिद्धांत, यही प्रिंसिपल हमारी जिंदगी के पूरे साइकिल को कैसे समझाता है। अब हम जीवन के बनने और खत्म होने को 5 बेसिक एलिमेंट्स यानी पंच तत्वों से जोड़कर समझेंगे। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका शरीर क्या है? बस एक खाली जगह यानी आकाश तत्व। फिर वो पहली सांस लेता है। जैसे ही सांस अंदर आती है, वायु तत्व यानी हनुमान शरीर में एंट्री लेते हैं। और ये सांस क्या करती है? ये अंदर की आग यानी राम को जला देती है, जिसे हम जठराग्नि भी कहते हैं। बस यहीं से जिंदगी की रामायण शुरू हो जाती है। फिर ये आग शरीर के पानी को मतलब जल तत्व को गर्म करके फैलाती है, और आखिर में पृथ्वी तत्व यानी हमारी फिजिकल बॉडी काम करना शुरू कर देती है। और जब जिंदगी का अंत होता है तो यही प्रोसेस एकदम बिल्कुल उल्टा चलता है। सबसे पहले पृथ्वी तत्व जाता है, शरीर हिलना डुलना बंद कर देता है। फिर जल तत्व, शरीर का पानी सूख जाता है। इसके बाद अग्नि यानी श्री राम शरीर को छोड़ने का फैसला करते हैं। फिर वायु, हनुमान चले जाते हैं, सांस रुक जाती है, और आखिर में शरीर वापस आकाश में मिल जाता है। क्या परफेक्ट साइक्लिकल डिजाइन है ना? पर कहानी में एक ट्विस्ट है। हनुमान अकेले नहीं आते, वो अपने साथ एक पूरी की पूरी सेना लाते हैं, वानर सेना। और ये वानर सेना क्या है? ये हमारे शरीर में काम करने वाली अलग अलग तरह की वायु या प्राण है। तो हमारे शरीर में ये 5 मेन वायु हैं, जो समझ लीजिए वानर सेना के टॉप वॉरियर्स की तरह हैं। सबसे पहले प्राण, ये हमारी मेन लाइफ फोर्स है। सांस जो अंदर आती है, ये तो खुद हनुमान जी हो गए। फिर है अपान, ये वो हवा है जो शरीर से वेस्ट को बाहर निकालती है। उदान हमारी आवाज को कंट्रोल करती है, जो हम बोलते हैं। समान हमारे पेट की आग को हवा देती है ताकि खाना पचे। और व्यान ये पूरे शरीर में ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करती है। अच्छा, अब कहानी के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को अपने अंदर के एक्सपीरियंस से जोड़ते हैं। सीता का अपहरण। ये हमारे जीवन के उन पलों की तरह है जब हम बिल्कुल फंसा हुआ, हेल्पलेस महसूस करते हैं। तो इस कहानी में सीता कौन है? वो हमारी अपनी अंदरूनी शक्ति, हमारी एनर्जी है। और उनका अपहरण होना ये असल में हमारी ही उस हालत को दिखाता है जब हमारी एनर्जी दुनियादारी, मटीरियलिस्टिक चीजों की लंका में फंस जाती है। और ये लंका क्या है? ये है पृथ्वी तत्व। और यहाँ एक बहुत ही गजब की फिजिकल एनालॉजी है। हमारे शरीर में भी अग्नि तत्व जो है वो जल तत्व के ऊपर होता है, और जल तत्व पृथ्वी तत्व के ऊपर। ठीक वैसे ही जैसे राम यानी अग्नि और सीता यानी पृथ्वी के बीच में समुद्र यानी जल था। कमाल है ना? तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सीधे राम के पास नहीं है, वो है हनुमान के पास। देखिए, आग जो है वो सीधे पानी को पार नहीं कर सकती, लेकिन हवा यानी हनुमान वो तो समुद्र के ऊपर से उड़कर लंका पहुंच सकते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अपनी सांस ही वो जरिया है जो हमारे अंदर की इन रुकावटों को पार कर सकती है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि इस सारी जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए अब इस मैनुअल के प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं, वो हिस्सा जो हमें अपने अंदर के हनुमान को कंट्रोल करना सिखाएगा। यहाँ 5 बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल सांस की तकनीकें हैं जो अपनी अंदरूनी एनर्जी को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं। नंबर 1, सुबह उठते ही अपनी अंदर की आग को प्रोटेक्ट करने के लिए पेट से 10-15 गहरी सांसें लेना। नंबर 2, ठंडा पानी अवॉइड करना, खासकर खाने के बाद, क्योंकि ये पेट की आग का दुश्मन है। नंबर 3, जब बहुत ज्यादा टेंशन हो तो कुंभक करें, मतलब 30-40 सेकंड के लिए सांस रोकें। नंबर 4, दोपहर में जब सुस्ती आती है तो उसके लिए संजीवनी क्रिया। और नंबर 5, रात को सोने से पहले सांस लेने से ज्यादा लंबी सांस छोड़ना, ताकि पूरा सिस्टम शांत हो जाए और राम को आराम मिले। और पता है, इन छोटी छोटी टेक्निक्स को अगर लगातार सिर्फ 21 दिन तक किया जाए तो अपने अंदर बहुत बड़े बदलाव महसूस किए जा सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये तो बस अपने शरीर की साइंस को समझकर उसके साथ काम करने का नतीजा है। तो आखिर में ये एक सोच के साथ छोड़ जाते हैं कि असली राम और असली अयोध्या कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। ये जो पूरी महागाथा है ना, ये हर पल हर सांस के साथ हमारे अपने शरीर के अंदर चल रही है।